वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मतलब जो स्केलेटन हमारे बॉडी या मतलब जैसे अगर हम एनिमल की बात करते हैं ना, तो एनिमल क्यों स्टैंड रहता है? क्योंकि उसमें स्केलेटन रहता है। तो सेल में भी स्केलेटन रहता है, तो उस स्केलेटन को क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। तो ये साइटोस्केलेटन क्या होता है? प्रोटीन फिलामेंट्स का नेटवर्क रहता है। ये प्रोटीन फिलामेंट्स क्या रहते हैं? एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। इनको मतलब तीनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। अगर आप लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, ये सेल है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ऐसे टाइप के फाइबर्स होते हैं। वो फाइबर्स क्या होते हैं? यही तीन फाइबर्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? इनका पहले हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका जो अंदर का जो स्पेस जो होती है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो हॉलो के साथ साथ क्या होता है? ये अनब्रांचड होता है। इसका डायमीटर 25 mm होता है और ये क्या होता है? ये हर किसी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट इसका बना होता है। तो एक यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलिन। इसका मतलब अगर हम देखेंगे बेसिक यूनिट क्या होगा? ट्यूबुलिन, ठीक है ना। तो ये किस में काम कर, ये हेल्प किस में कर देता है? सेल शेप। और ये अगर हमें देखेगा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ मेनली प्रेजेंट होता है? सीलिया में, सेंट्रियोल्स में, फ्लैगेला में, स्पेंडल फाइबर्स में। तो होता क्या है, जब हम एक यहाँ अगर आप लोगों ने इस डायग्राम से देखा होगा ना, ये वाला जो होता है, ये एक फिलामेंट मैंने बनाया, यहाँ से यहाँ तक जो होता है ना, ये मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है ना। एक हो गया। तो ये जो एक जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट, ठीक है ना। इसमें जो मतलब गोल गोल यहाँ पे मैंने बनाए हैं ना, ये वाले, ये एक प्रोटीन का बना होता है। एक प्रोटीन का, जिस तरीके से प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं ना, एक अमीनो एसिड हो गए, एक अमीनो, वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन। इसी तरीके से ये जो प्रोटोफिलामेंट जो होता है ना, इसका जो मेन यूनिट होता है, एक यूनिट, उसको बोलते हैं ट्यूबुलिन। यहाँ पे मैंने बनाया, ये ट्यूबुलिन क्या होता है? ये प्रोटीन होता है, ठीक है ना। ये एक फिलामेंट हो गया, ठीक है ना। मैंने एक और फिलामेंट बनाना है, यहाँ पे एक और फिलामेंट बना, ऐसे ऐसे में ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। ये प्रोटोफिलामेंट जो होता है, इस प्रोटोफिलामेंट को पैरेलल चलता है, ठीक है ना। और साथ साथ क्या होती, ये ऐसे बीच में इनकी स्पेस रहती है, मतलब ऐसे है ना, ये मैंने एक बनाया यहाँ पे, ये नीचे तक ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। ये वाला है, ये भी ऐसे नीचे तक चला जाए। तो बीच में क्या होता है? ये खाली रहता है, ये बिल्कुल स्पेस रहता है इसमें। तो जिससे क्या होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉलो, ठीक है ना। ये माइक्रोट्यूब्यूल को बोलते हैं हॉलो, क्योंकि बीच में स्पेस होती है। ये बिल्कुल जो होते हैं एक, मतलब अगर हम देखेंगे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये एक प्रोटोफिलामेंट हो गया, एक प्रोटोफिलामेंट हो गया, ये पूरे 13 के 13 प्रोटोफिलामेंट हो गए, लेकिन बीच में क्या होते हैं? बीच में बिल्कुल ही हॉलो होता है। तो एक को बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट, जो इसका सब यूनिट होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलिन। पूरे 13 प्रोटोफिलामेंट को क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। इतना ही इसमें मेन चीज़ याद रखने की। इसका फंक्शन क्या होता है? मोटिलिटी जो होती है वहाँ पे इसका ये होता है। दूसरा क्या होता है? सेल शेप। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा माइक्रोविलेज जो होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे दूँगा। जो सेल होती है, बहुत सारी सेल्स में जो होते हैं माइक्रोविले प्रेजेंट होता है। अब ये जो माइक्रोविले जो होते हैं ना, ये क्यों मतलब खड़ा, मतलब स्टैंड क्यों रहते हैं? इनका जो नीचे जो होता है ना, ये नीचे इनकी सपोर्टिंग होती है। ये जो फाइबर्स होते हैं ये जो प्रोटीन फिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, ये इनके नीचे रहते हैं।
जिससे क्या होते हैं ये बैठ नहीं जाते हैं। ये अगर ये नहीं होंगे, ये बीच सीधा जो माइक्रोविलेज जो होते हैं ना, ये नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से जो सेल जो होती है ना, उसका शेप अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसीलिए इनको बोलते हैं सेल शेप में हेल्प कर देते हैं। जो सेल की शेप जो होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। दूसरा क्या होते हैं, ये मोटिलिटी मतलब चलने में भी हेल्प कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, ये हॉलो रहते हैं, इतना वो नहीं है, तो ये सेल की मोटिलिटी में भी हेल्प कर देता है। दूसरा जो होता है इस साइटोस्केलेटन का जो पार्ट जो दूसरा रहता है वो होता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट का होते हैं सॉलिड रहता है, अनब्रांच्ड रहता है। और दूसरा क्या होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना ट्यूबुलिन एक यूनिट है, तो यहाँ पे ट्यूबुलिन नहीं होते, यहाँ पे एक्टिन सब यूनिट होता है। एक्टिन सब यूनिट के साथ साथ कुछ थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इसमें मायोसिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये माइक्रोफिलामेंट का मैंने बनाया है ये स्ट्रक्चर। इसका जो डायमीटर रहता है वो 10 nm रहता है, ठीक है ना। तो ये 10 nm के जब इसका डायग्राम रहता है ना, तो ये 10 nm डायग्राम रहता है, सॉरी इसका 7 nm डायमीटर रहता है, 7 nm इसका डायमीटर रहता है। तो ये 2 चेन्स का रहता है। दोनों चेन्स जो होते हैं ना, ये इंटरट्यूबेनल मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे होते हैं, जिस तरीके से एक उंगली के ऊपर रखते हैं ना, इस तरीके से। तो बीच में क्या होता है, बीच में कोई लिमन नहीं होते, कोई स्पेस नहीं होती। इसकी वजह से क्या होते हैं, ये सॉलिड रहते हैं। क्या रहते हैं, कोई स्पेस नहीं होती इनके, एक ऐसे आ गया और दूसरा इस तरीके से आ गया, मतलब इस तरीके। तो इसका जो मेन जो एक यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। ये एक्टिन फिलामेंट, इसका डायमीटर कितना है, 7 nm होता है। इसके बाद आता है, तो इसके बाद जो आता है साइटोस्केलेटन का टाइप वो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है, ये जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट से बड़े होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट, ये बीच में होते हैं माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच। इसलिए मैंने डायग्राम इस तरीके से बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। 7, 10, ये 10 रहता है, यहाँ पे 10 nm इसका डायमीटर मैंने लिखा है, इसका 25 nm रहता है। ये 25 हो गया, फिर 10 हो गया, ये 7 हो गया। तो साइज़ जो होता है, साइज़ के हिसाब से इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, क्योंकि ये रहता है माइक्रोफिलामेंट से बड़ा और इस माइक्रोफिलामेंट से बड़ा रहता है और माइक्रोट्यूब्यूल से छोटा रहता है। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं ना, ये किसके बने होते हैं, मोस्टली इनके केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे ये बना था ना एक्टिन सब यूनिट का, ये बना था ट्यूबुलिन, ये होता है, ये बनना होता है केराटिन। केराटिन का एक मतलब इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हमारे मतलब अगर हम देखेंगे, जो नेल्स होते हैं वो केराटिन के बने होते हैं, या अगर हम देखेंगे सींग होते हैं गाय के, तो वो भी केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये जो होते हैं ये केराटिन के बने होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट और सेल टू सेल कनेक्शन, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। माइक्रोफिलामेंट्स ये जो सॉलिड होते हैं ना, ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं कर देते हैं, क्योंकि जितना इंसान मतलब रिजिड होगा ना, उतना वो मूव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है ना, इनका पार्ट, इनका जो मतलब रोल जो होता है, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, जो एक सेल जो होते हैं दूसरे सेल के साथ अटैच करने में हेल्प कर देते हैं, और ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं कर देते हैं। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, इसके जो एक जो होता है वो होता है केराटिन सब यूनिट का बना होता है, और भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली ये केराटिन का बना होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।